रिलायंस इंडस्ट्रीज आज अनिल जी की राय भी थी, सारे टारगेट्स भी इस पर आ चुके हैं। इस पर गोल्डमैन सैक्स की काफी दमदार रिपोर्ट आती हुई देखिए। आइए एक बार जरा कुशल से जाना जाए। जबरदस्त रिलायंस बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई बढ़िया है, ट्रिगर आया 2.5% आज निफ्टी को खींचने में पूरा का पूरा योगदान है। इसलिए हम बात कर रहे थे कि अगर 100 रुपये रिलायंस बढ़ेगा, यानी कि निफ्टी में तो एक्शन, अगर 3% रिलायंस बढ़े तो 1.5% निफ्टी तो बनता है। आइए इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास कहा गया है, इतनी बढ़िया तेजी क्यों बनती दिख रही है, कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए गोल्डमैन सैक्स ने अपने टारगेट्स यहाँ पर सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिए हैं, जहाँ पर 2,925 रुपये से बढ़ाकर सीधा अब ये 3,400 रुपये के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। और इनके हिसाब से अगर आप बुल केस सिनेरियो मानेंगे तो करीबन 54% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और बियर के सिनेरियो में करीबन 12-13% का फॉल है। यानी कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तेजी के तर्क के लिहाज से जिस तरह से आगे चलकर FY27 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कंपनी की कैश रिटर्न्स होने वाली है एज कंपेयर टू जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, वहां पर करीबन 270 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त के साथ 12% पर ये एक जाने की एक्सपेक्टेशंस है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने जो कही है वो है कैपेक्स मिक्स में बदलाव। तो जो कैपेक्स कंपनी पिछले 10 सालों में इन्होंने किया है, जहाँ पर करीबन 10.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आता हुआ दिखा है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो ज़्यादातर निवेश है वो बड़े जेस्टेशन पीरियड वाले हाइड्रोकार्बन्स और टेलीकॉम में अब तक लगाया गया था। अब यहाँ पर आगे चलकर हो सकता है कि रिटेल और साथ ही जो न्यू एनर्जीज है, ये जो रिन्यूएबल एनर्जीज को हम कह रहे हैं, वहाँ पर आगे बड़ा फोकस रह सकता है कैपेक्स के लिहाज। तो यानी कि जो पहले कैपिटल एलोकेशन किया जाता था उसका अब यहाँ पर जो मिक्स है वो चेंज होते हुए भी दिख सकता है, क्योंकि हाई मार्जिन बिजनेस पर यहाँ पर हो सकता है इनका ज़्यादा फोकस बनता हुआ नजर आए। यही नहीं, आप देखिए रिटेल स्पेस में बड़ा निवेश की तैयारी है। इनफैक्ट रिटेल लेवल पर जो एबिटा है वो FY27 तक, यहाँ पर 24 से 27 तक दोगुना होने की भी ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। यानी कि एबिटा लेवल पर रिटेल सेगमेंट इनका काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स मानकर चल रहा है। यही नहीं, जो स्टोर एक्सपेंशन और ऑमनी चैनल पर कंपनी की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने पर भी ऑब्वियसली कैपेक्स डालेंगे, तो यहाँ पर क्षमता बढ़ाने पर भी इनका बड़ा विचार रहेगा। और अगर आप टेलीकॉम स्पेस को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी लगातार जो इनका यूजर बेस है वो एक्सपैंड हो रहा है, और 25-26 ये दोनों वित्तीय वर्ष में टेलीकॉम सब्सक्राइबर और ज़्यादा मजबूत होने की ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो टेलीकॉम अच्छा कर रहा है, रिटेल पर बड़ा कैपेक्स आगे के लिए आने वाला है, एंड नई एनर्जी पर इनका बड़ा फोकस बन रहा है। यही बड़े ट्रिगर्स है रिलायंस के लिए, ऐसा गोल्डमैन सैक्स मान रहा है। तो रिलायंस पे बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो ये आया है पूरा का पूरा एक्शन, रिपोर्ट जो तगड़ी आई है उसका असर आप देख भी रहे हैं। एक बार विश्वेश जी हमारे साथ हैं, जरा उनसे चार्ट्स पर राय भी ली जाए। 2,950 विश्वेश जी, आज तो ड्रीम रन चल रहा है इसका, और कितनी तेजी बाकी है? देखिए अनिल जी, अगर इसको लार्जर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेरे हिसाब से स्टॉक चला ही नहीं है। ये सिमिलर स्ट्रक्चर था, थोड़ा मैं स्लाइटली लंबा व्यू यहाँ पे शेयर करूँगा। 2021 से 2023 अक्टूबर, मतलब इस रेंज में अनिल जी 2500 ऊपर में और 2000 नीचे में, मतलब अगर 2.5-3 साल तक स्टॉक 400 रुपये की रेंज में चल रहा है, और उसके बाद में अभी दिसंबर में उसका ब्रेकआउट आया है, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो खाली 400 रुपये चला है। तो इस रेंज का जो प्रोजेक्शन अपसाइड में है अनिल जी, वो 3500 के आसपास आता है। बस अब बात वही है कि स्टॉक कब चले, क्योंकि अगर आप मार्केट कैप के लिहाज से देखोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी रूम है अपेरेंटली। तो इन अ वेरी शॉर्टर टर्म अनिल जी, मंथली चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वीकली चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी जो पुल बैक आया था 2800 का, मुझे लगता है कि वो शायद लो ना टूटे, और जैसे ही अनिल जी 3030 3040 निकलता है, जो इसका ऑल टाइम हाई है, मुझे लगता है स्टॉक इज हेडिंग फॉर 3200 3300। सो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्ग है, हैवी वेट है, इंडेक्स को सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा है। वेरी शॉर्ट टर्म में नहीं चला, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ का अनिल जी 3000 3200 का स्प्रेड भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन है। ये एक स्टॉक है अनिल जी जो मुझे लगता है इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट इंडेक्स को सपोर्ट करेगा।